श्री गुरुदेव दत्त अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकरा नमः। अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। सुख और दुख की पाठशाला, सुख और दुख की पाठशाला में जो मन चित्त बुद्धि से अपने चरित्र को संभालते हुए पवित्र होके जो अनुभव को आत्मसात करता है वही परमात्मा की कृपा के प्राप्त होता है। फिर से समझाओ। हाँ, जीवन में सुख और दुख तो चलता ही रहता है, तो सुख और दुख वही पाठशाला है। जब हम पढ़ने जाते हैं तो कोई सब्जेक्ट हमारा फेवरेट होता है और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो हमको उसके पीरियड में बैठने की भी इच्छा नहीं होती कि कब ये पीरियड पते, क्लास पते और मैं भाग जाऊं, है ना। तो वही जीवन का है। जीवन सुख दुख की पाठशाला है और वो पाठशाला में जो अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को पवित्र रख के और अपने चरित्र को संभाल के जो अनुभव वो आत्मसात करता है वही इंसान परमात्मा की कृपा के प्राप्त होता है। कहीं लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मेरे को ये दुख है, मेरे पति का बहुत त्रास है, मेरी उसके साथ बनती ही नहीं, मेरा सुनते ही नहीं। शादी किया तब नहीं सोचा कि आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो संसार के बंधन में क्यों पड़े। अब जब पड़ गए हैं तो निभाना पड़ेगा। अगर आपके नसीब में भक्ति ही थी, एक साधु की तरह जीवन जीना ही था, तो आपका संसार कभी सुखी नहीं रहेगा। और ये बताओ, 95% कपल ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में कुछ न कुछ दिक्कतें होती ही है। अगर वो दिक्कतों में एक दूसरे के सहायक बनते हैं तो उसको बेस्ट कपल बोलते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ की गलती निकालता रहता है, वाइफ हस्बैंड की गलती निकालता। अरे भैया, अरे बहना, वो कमियों के साथ एक दूसरे की कमियां दूर करने के लिए तो हमारी शादी हुई। ऋषि मुनि भी शादी करते थे, इसलिए करते थे कि 24 घंटे वो तपस्या में रहते थे, तो उनका जो भी बाकी का काम है वो उसकी धर्म पत्नी, इसीलिए बोला गया धर्म पत्नी अर्धांगिनी, वो कार्य को देख लेती थी। तो पति को इस प्रकार सहकार देने से भी वो भी इतने ही पुण्य में शामिल होती थी। उसको भी पति द्वारा किए गए ये तपस्या में उसको भी वो पुण्य की हकदार है, उसको फल मिलता था।
कई बार ऋषि पति के आशीर्वाद से भी उसका कल्याण हो जाता है। तो शादी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से चालू हुआ कि हमारी आध्यात्मिक जो मार्ग है उसमें हम एक दूसरे को सहायक रूप में। आजकल शादी किस लिए होती है? अपनी मौज मस्ती के लिए होती है? रूप देख के तो शादी करते हैं, उसके गुण अवगुण देखते नहीं है ना। तो शादी करो तो पहले ये देखना चाहिए। हमारे पूर्वज अपने बेटी बेटी की शादी करते थे तो दूल्हा दुल्हन को दिखाने का भी वो टाइम वो नहीं था, चलन इसीलिए नहीं था क्योंकि शादी एक दूसरे के गुण अवगुण को देख के की जाती है। वो हमारे पूर्वज समझते थे, नहीं के रूप और रंग। इसलिए वो बड़े बड़े अच्छे खानदान देखते थे, संस्कारी खानदान देखते थे। बड़े पैसे वाले की लड़की गरीब मध्यम वर्ग को भी इसीलिए दे जाती थी कि उसके संस्कार, उसके चरित्र, उसका आध्यात्मिकता, ये सब के देख के हमारे पूर्वज बेटी बेटिया को देते थे। वो तो हम वी आर ऑन द बैक फुट क्योंकि हमने हमारी संस्कृति ही छोड़ दी है। खाने से पहले हम पहला न मतलब नौला कुत्ते के लिए, इस सब के लिए रखते थे। बहना रोटी बना रहे थे, पहले गाय की, दूसरी कुत्ते की, ऐसे 2-3 रोटियां निकालते थे, है ना। पक्षी को चन देते थे, वृक्ष को जल देते थे, कीड़ी को कण देते थे। तो इन सब क्रियाओं से हमारे नवग्रह में जो भी दूषितता थी वो कहीं ना कहीं शांत हो जाती थी। महादेव को जल चढ़ाते थे, हर रोज जाते थे। तो चाहे कितनी भी फिर कुंडली खराब हो, चाहे कितना भी दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव हो, वो सब इन क्रियाओं से बैलेंस हो जाता था। और साथ में होता था शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र। आजकल तो ये पहला ही फॉर्मूला में 99% लोग फेल हो जाते हैं। शुद्ध सात्विक और चरित्र ही नहीं, फिर चाहे आप कोई भी उपाय कर लो, बड़े बड़े धर्म के कार्य करो, पंडाला करो, हवन करो, ये करो, कुछ नहीं। टेम्परली आपके ऊपर कृपा होती है क्योंकि वो क्रिया का आपको फल देना, लेकिन परमानेंट कृपा नहीं होती। तो परमात्मा की परमानेंट कृपा चाहिए। तो मैंने इसीलिए अभी बोला 2 लाइन में फिर से सुनाता हूँ कि सुख दुख की पाठशाला में जो मन चित्त बुद्धि से पवित्र रह के, चरित्र को संभाल के, अपना चरित्र पवित्र रख के जो अनुभव को आत्मसात करता है वही परमात्मा की कृपा के पात्र होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में आप दूसरे को, एक दूसरे के सहायक बनना है ना। शादी इसीलिए की जाती। मैंने बोला हम सब ऋषि मुनियों की संतान है, तो ऋषियों की तरह जीना है ना। आध्यात्मिक मार्ग में एक दूसरे के सहायक बनना है। और जो कमी आपके हस्बैंड में है वो पत्नी फुलफिल करे, पत्नी में कमियां है वो हस्बैंड फुलफिल करे। यही हमारा सनातन धर्म का बेसिक स्ट्रक्चर है। और संसार शादी करते हैं वहां से शुरू होता है। संसार आप किसी पेरेंट्स के यहाँ जन्म लेते हैं वहां से शुरू होता है। वो संसार को आपको कितना बढ़ाना वो आपके ऊपर है। ज्ञानी लोग इसीलिए शादी ही नहीं करते क्योंकि वो संसार की जो बॉर्डर है उसको छोटी कर देते हैं, जानते हैं। तो ऐसे ऋषि मुनियों को राजा भी अपनी कन्या देने जाते थे कि मेरी कन्या को आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करो। और ऋषि मुनि राजा का भाव देख के स्वीकार करते थे। लेकिन किस लिए? वो कन्या ऋषि की तपस्या में सहायक बनती थी, सेवा करती थी। आजकल तो ये पूछेंगे आपने मेरे लिए क्या कर दिया, है ना। ये शादी में आता ही नहीं। एक दूसरे के लिए करना है। जो भी है, जैसा भी हमारा पति है, जैसी भी हम हमारी वाइफ है, एक बार हाथ पकड़ा है तो उसको जीवन भर निभाना। गुरु महाराज बोलते थे
एक बार हाथ पकड़ा किसी का भी तो जीवन भर छोड़ना नहीं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके पति हो, किसी को संतान मान लिया, किसी को माता मान लिया, किसी को शिष्य बना दिया, है ना? इसीलिए शिष्य कुपात्र हो सकते हैं, लेकिन गुरु कभी कुपात्र बनते नहीं। वो चाहे कैसा भी शिष्य हो, उनकी सूक्ष्म दृष्टि से वो शिष्य के ऊपर उसकी नजर रहती है, उसको बहुत तरह से कोशिश करते हैं। कई बार शिष्य बनने के बाद भी चेले भटक जाते हैं, स्वभाव कबाब में पड़ जाते हैं, तब भी गुरु महाराज की सूक्ष्म दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है। बहुत प्रकार के कष्ट दे के भी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वापस अपने मेन धारा में आ जाओ, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते तो गुरु क्या करे। उनकी भी एक मर्यादा होती है। हमारे जीवन में, हमारी ये संस्कृति में, इसीलिए ऋषि मुनियों और गुरु का महत्व है। लेकिन आजकल गुरु कैसे हैं? शिष्यों का धन छीन लेते, पैसे देख के शिष्य बनाते, वो गुरु नहीं। आते हैं तो कितनी दक्षिणा रखी उसके ऊपर ध्यान देते, वो गुरु नहीं, वो गुरु नहीं। कई गुरु तो बात करने के भी पैसे लेते हैं, उसके पहले चेले फोन उठाते हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, बोले गुरुजी फोन करने के लिए भी 11,000 फीस जमा करो फिर बात करते हैं। आप ही समझो, आप सनातनी है, आपने हमारी ऋषि परंपरा देखी है, महाभारत रामायण की कहानी आपके सामने है। आपने कभी देखा किसी गुरु और ऋषियों को ये कहते हुए कि पहले दक्षिणा रखो फिर मैं आऊंगा? ऐसा नहीं होता है। मुझे भी कई लोग बुलाते हैं, गुरु महाराज आप आए तो आपके स्वागत के लिए आपकी क्या फीस है, मतलब कितनी दक्षिणा है, ये सब। देखो, गुरु बोलते हो और ये भी पूछते हो। कई लोग अपनी कुंडली के बारे में पूछते, गुरु जी फीस के को, देखो बेटा गुरु बोलते हो फिर फीस भी पूछते हो। गुरु बोला है तो आपको जो ठीक लगे वो ही आपको देना है। आपके हृदय में भाव से गुरु को देना चाहिए। दिल में भाव है 100 रुपया रखने का, इतनी कंजूस स्वभाव है आपका 200 रुपया रखने का, लेकिन गुरु का ये सब देख के कम मन से 500, 1000, 2000 देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जो भी रखो भाव से रखो। और जो गुरु फीस मांगते हैं बात करने के लिए, वो गुरु नहीं होते, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म का स्ट्रक्चर ही है, जो गुरु बनते हैं, जो ऋषि बनते हैं, वो संसार को त्याग करके तो बनते हैं। संसार में रह संसार जिसने छोड़ दिया वही गुरु बन सकते हैं। कितना वो लड़का कर्जे में डूबा होता है, लाखों करोड़ों में, और आप उसे बात करने के लिए भी 10,000 मांगे, मिलने के लिए भी 50,000 मांगे, तो आप इसका क्या कल्याण कर पाओगे? चाहे आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, आपका बताया हुआ मार्ग उसको फलित होगा ही नहीं, नहीं होगा, क्योंकि आप उसको दुख में और दुख बढ़ा लेते हो। 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का कर्जा है और आप पैसे ले लेते हो, कहाँ से लाएगा? अरे उसका अच्छा करो, और वो इंसान अच्छा होगा तो अच्छा हो जाएगा, तो आपको गुरु के रूप में कुछ न कुछ तो दे ही जाएगा। और आपने संसार त्याग ही कर दिया, तो आपकी नजर उसके दक्षिणा पे क्यों है? तो ये भाव से आप कुछ भी मार्ग बताओगे तो उसको फलित हो जाएगा, उसमें परमात्मा की शक्ति आपके साथ रहती है। अदरवाइज आप कितने भी ज्ञानी क्यों नहीं हो, गोल्ड मेडालिस्ट हो, आपकी विद्या कोई काम की नहीं है, वो विद्या फलित होगी ही नहीं। आप किसी व्यक्ति का कल्याण ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी नजर फीस के ऊपर है, पैसों पे। तो जो परम शक्ति है वो आपको चाहे कितना भी ज्ञान दे दिया, एक विवेक परमात्मा ने अंगूठा ले लिया था गुरु महाराज, कर्ण की सब विद्या छीन ली थी, है ना? तो वैसे ही आप चाहे कितने विज्ञानी, बड़े बड़े ज्योतिष हो, शास्त्री हो, हमारी तरह गुरु की तरह आप हो संसार में, आपकी नजर कभी भी पैसों पे नहीं होना चाहिए। उस आत्मा का, उस जीव का कल्याण करने के लिए आपका भाव होगा, तो परम शक्ति आपको जो भी ज्ञान है उसमें ही आपका
आपके पास आने वाले का कल्याण हो जाएगा। नारद मुनि का भाव इतना अच्छा था, उसको राम राम बता दिया, और वाल्मीकि का भाव भी इतना अच्छा था, राम राम की जगह मरा मरा कर दिया तो भी ऋषि बन गए। तो आपको आपको उस व्यक्ति के पास, उस गुरु के पास जाना चाहिए जिसका भाव अच्छा हो, क्योंकि भाव से ही आपका कल्याण होगा, भाव से ही उस व्यक्ति का भी कल्याण हुआ है। प्रातःकाल की सत्संग में संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारा, इसमें भेद देखने के चश्मे फेंक दो। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। श्री गुरुदेव दत्त।